आज हम कक्षा 10वीं की क्वेश्चन ये दिया गया है क्योंकि मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कोमा वाई और बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि समान दूरी पे हमारा स्थित हो कौन, एक्स और वाई। देखिए तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई भी एक ले लेते हैं पहले पॉइंट, तभी ना दर्शाएंगे कि एक्स और वाई किन दो बिंदुओं के बीच में है। तो देखिए इससे कि मान लीजिए कि ए का मान ये हो जाएगा बी का, इसको कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको कर लेते हैं क्या बी। ठीक है, इसको हमने बी कर दिया। ठीक है, ए का मान कितना है तो 3,6 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 और कोमा में 6। बी का मान कितना है तो -3,4, तो लिख लीजिए -3 और कोमा में 4। ठीक है इसके बाद देखिए क्या कहा था कि एक्स और वाई क्या हो, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पे हो। तो बताइए कहाँ रखेंगे कि समान दूरी पे होगा। यदि हम इसके बीच में रखते हैं तो क्या होगा, समान दूरी पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ रख दिए तो यहाँ पे किसी भी बिंदु का आप नाम डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे पी डालते हैं। ठीक ना, देखिए अब इन्हीं दो बिंदु के बीच में क्या करना है, हमें दूरी को दर्शाना है। ठीक है, तो किसे हल करेंगे, दूरी सूत्र से हल करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जब समान दूरी का बात चल रहा है करेंगे समान दूरी पे है, यानी कि एपी का जो दूरी है क्या पीबी की दूरी के बराबर होगा, यही ना होगा समदूरस्थ का मतलब। तो हम क्या लिखेंगे, एपी बराबर बी पीबी, एपी बराबर पी और बी हो गया ना। यानी कि एपी जो है किसके बराबर है, पीबी के है, यानी कि ये वाला दूरी क्या है, दोनों बराबर है, तभी ना होगा समदूरस्थ। ठीक है, चलिए अब एपी देखिए पहला वाला क्या होता है हमारा x1 होता है और ये क्या होता है y1। ठीक है, और ये क्या होता है x2 और ये क्या होता है तो y2। ठीक है, x1 y1 ये वाला हो गया। अब क्या है, ये है x2 और ये क्या है हमारे पास तो y2 यहाँ पे दिया गया। ठीक ना, पहले AP में हम चलेंगे। ठीक है, A और P में। तो देखिए AP में x क्या है तो 3 है, और ये फॉर्मूला रख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है लगा लीजिए, फॉर्मूला यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये ना है। ये हमने लिख लिया एपी के लिए। अब क्या करेंगे पीबी के लिए भी इधर लिख लीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रूट लगा है तो क्या करेंगे रूट लगा देंगे, हम लगा दिए। चलिए अब ना ए और पी में देखिए कि x1 का मान क्या है, देखिए x1 हमारे पास ही ना है, क्या है 3 है, तो हम क्या रखेंगे तो 3 हम रख देते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे हमने क्या 3 को लिख दिया माइनस x2 कितना है, देखिए x2 हमारे पास क्या है इसमें तो x ही है तो x रखेंगे, स्क्वायर लगा है तो लगा दीजिए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y1 का मान कितना है तो 6 है तो रखेंगे 6, माइनस तो माइनस, y2 कितना है तो देखिए y2 y ही है तो y रख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, रूट लगा है तो क्या करेंगे रूट को हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए बराबर है तो बराबर। अब यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, x1 किस में देखना है तो p और b में। देखिए इसको मिटाते हैं, अब इसका काम खत्म हो गया। p में x1 का हो जाएगा तो ये होगा और ये क्या होगा y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, चलिए x1 देखिए कहाँ है यहाँ पे है तो क्या है x1 तो x ही है, x1 हमारा यहाँ से लिख रहे हैं, जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा। x1 x1 का मान कितना है तो x ही है, हम रख दिया, माइनस तो माइनस, x2 का मान कितना है तो माइनस का 3 है। देखिए तो माइनस का 3 यहाँ पे है, इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस छोड़ेंगे तो क्या प्लस तक ना जुड़ जाएगा, तो प्लस का क्या हम लिख देते हैं यहाँ पे 3। ठीक ना, स्क्वायर लगा है तो लगा दीजिए स्क्वायर, प्लस तो प्लस y1 का मान कितना है तो y है, माइनस y2 का मान कितना है देखिए तो 4 है, हम क्या कर देंगे 4, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम ना ये इसमें से रूट को हमें हटाना है, तो रूट को हम कैसे हटा सकते हैं, यदि हम दोनों बगल वर्ग कर दें ठीक ना तो रूट हमारा क्या होगा हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं हम क्या कि दोनों तरफ
वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट हमारा हट जाएगा, ठीक ना, यानी कि बच जाएगा क्या हमारा, तो यहाँ पे ब्रैकेट 3 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा और प्लस का 6 माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा। अब बराबर का कितना बच जाएगा, तो एक्स और प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, रूट हट गया, ठीक है। चलिए अब रूट हट गया, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे का कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, तो देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या करें, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक ना। तो देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते रहे कि समझने में दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो देखिए ए माइनस बी हमारे पास दिया गया है, हम किस पे, तो उसी पे केवल तोड़ देंगे यहाँ से। देखिए ए स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं, माइनस का माइनस, बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर क्या मांग रहा है, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, गुना ए भी मांग रहा है, तो ए भी क्या हमारे पास है 3 है, फिर गुना बी कितना है, तो माइनस का एक्स है, हो गया, प्लस है तो प्लस कर दिए हम, फिर इसको भी वैसा ही तोड़ेंगे हम, यहाँ माइनस वाला है तो क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मान माइनस वाई 2a सॉरी गलत हो गया, 2 ए का मान 6 है जी, और माइनस का b हो गया हमारा, ठीक ना, क्लियर। अब देखिए बराबर है तो बराबर, इसको भी क्या करेंगे हम, तो वैसे ही तोड़ लेंगे, ठीक ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस का लगा देंगे, ठीक ना। देखिए चलिए एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 है तो 2 कर दीजिए, और गुना ए का मान कितना है, तो एक्स कर दिए हम, बी का मान कितना है, तो 3 है, तो हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक ना, क्लियर, प्लस तो प्लस हो जाएगा, ठीक। वाई स्क्वायर है यानी कि फिर क्या करेंगे यहाँ पे माइनस वाला, फिर हम रख देंगे एक बार, फिर माइनस आ गया था, ठीक ना। चलिए वाई स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, तो वाई का स्क्वायर, ठीक, माइनस तो माइनस यानी कि ए स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 तो 2 गुना ए का मान कितना है, तो वाई है, तो हम वाई रख देंगे, ठीक है, और फिर क्या है, तो बी है, तो गुना का चिन्ह करके कहाँ यहाँ पे रख दीजिए माइनस का 4, ठीक ना, यहीं पे है 2 गुना वाई गुना माइनस 4, ठीक ना, जगह थोड़ा छोटा पड़ गया। चलिए अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 होगा, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या वही होगा, प्लस तो प्लस, देखिए नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे, 2 3 6 और 6 में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 6 एक्स, ठीक, फिर प्लस तो प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 36, माइनस का माइनस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि क्या करना है हमें गुना करना है, ठीक ना, और ये कितना हो जाएगा 2 6 12 और वाई कितना हो जाएगा, तो 12 और वाई हम लिख देते हैं 12 वाई बराबर है, तो लगाइए बराबर है, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस तो प्लस 2 में एक्स से गुना करेंगे और फिर 3 में कितना जाएगा, तो 3 बना के 6 एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 6 एक्स हो गया, प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है ना, हाँ 4 का स्क्वायर कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक। देखिए फिर क्या है प्लस है यहाँ पे माइनस है यानी कि 2 वाई से गुना करेंगे तो 2 वाई, और 2 वाई में प्लस का माइनस में गुना करेंगे फिर 4 से कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8 और वाई निकल के आ जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे हम, तो काटेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमने लिखा है, 3 यहाँ पे है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 होगा, तो हम क्या किया यहाँ पे 9 रख दिया, ठीक ना। देखिए क्या करेंगे, हाई 9 से ये वाला 9 को काट देंगे, हाई एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसके बाद कोई है देखिए हाई है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं, क्या बच गया, तो माइनस का 6x बच गया, ठीक है, हम क्या करेंगे माइनस का 6x लिख लिए, और फिर क्या बच गया, तो प्लस का 36 बच गया तो 36 लिख लिए, यहाँ का बच गया तो माइनस का 12y बच गया तो 12y बराबर है, तो बराबर इधर क्या बच गया, तो 6x बच गया, और फिर क्या बच गया, तो माइनस का 16 बच गया है और माइनस का 8y बच गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, चर और अचर को एक साइड कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या है माइनस का 6x है तो माइनस 6x, और देखिए यहाँ पे क्या है प्लस में हमारा 6x है
इधर का तो क्या हो जाएगा माइनस में का ना 6x, ठीक है। अब क्या है देखिए वाई वाला है तो ले लेते हैं यहाँ पे क्या माइनस का 12y है तो माइनस का 12y। अभी देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में है बराबर से जब बात देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो प्लस में हमारा कितना 8 और y आ जाएगा बराबर है, तो बराबर कीजिए। अब क्या हुआ यहाँ पर हमारा अचर राशि एक तरफ, अचर राशि सॉरी चर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 36 है तो ले लेते हैं 36, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे क्या है माइनस में हमारा पास 16 है तो माइनस में क्या कर देंगे तो 16 हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक ना। चलिए अब क्या कर लेंगे भाई -6 प्लस 6 सॉरी -6 और -6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो माइनस का 12x निकल कर जाएगा, ठीक है। और देखिए माइनस प्लस क्या होगा तो माइनस होगा, 12 में 60 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा तो 4 और y निकल के आ जाएगा, ठीक ना। बराबर है तो बराबर कीजिए 36 में से घटा लीजिए 16 कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा, ठीक है। तो कितना हम लिखेंगे यहाँ पे 20, ठीक ना। चलिए एक लाइन और कहाँ बना दें हम, एक लाइन चलिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका तो काम खत्म है ना, यही बता दे रहे हैं। चलिए हमारे पास क्या है माइनस का 12x है, इसको एक बार यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम, ठीक है। तो लिख लीजिए माइनस का 12x है और माइनस का 4y और बराबर में 20 है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं देखिए, तो इसमें अगर हम चाहें तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि कॉमन कौन सा भी निकाला जाता है जिसमें कि दोनों में भाग लग जाए वैसी संख्या से निकाला जाता है। तो अगर हम निकाल लें यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन, ठीक ना, तो कितना बच जाएगा देखिए 4 में डिवाइड करेंगे 12 से कितना कर जाएगा तो 3 बार में कर देगा, 4 3 12 1 7 1। तो पता है ना कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, जो प्लस का माइनस का तो प्लस का, तो ये माइनस का है क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 4 में 1 से भाग 4 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि y, ठीक। हाई ब्रैकेट है ब्रैकेट 20 है तो 20, ठीक ना। अब क्या करेंगे भाई 4 से 20 काट देंगे, कर देगा तो 4 5 20 बार में कर देगा 5 बार में, तो बस कितना है 3x है प्लस का y है और बराबर में 5 है, ठीक है। तो या तो आपका आंसर ये हो जाएगा या तो वैसे भी लिख सकते हैं आप 3x प्लस का y, ठीक ना, प्लस में है इधर क्या हो जाएगा तो माइनस में है बराबर में 0। देखिए कौन सा आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से जितने सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं हम सभी को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आप कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।